बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। आज व्यापारियों की उन समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देश की प्रतिष्ठित संस्थान जो कि ब्रिटिश काल से लेकर और आजादी से पहले और आजादी के बाद भी व्यापारियों के लिए संघर्ष करती रही है। जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलकर और आजादी के बाद आज वर्तमान में जो सरकारें हैं उनके सामने भी सीना खोलकर खड़ी है और व्यापारियों की आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे संस्थान के प्रतिनिधित्व करने वाले श्री भगवान बंसल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी आलोक गौड़ जी ने आपका परिचय बताया है और कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को लघु एवं मध्यम उद्योग समूह में रखा है। तो इसका क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान? गौड़ साहब, आलोक जी और सभी व्यापारी भाइयों, सभी से मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपना एसोसिएशन का परिचय दे दूं। हमारी एसोसिएशन दिल्ली की नहीं, एशिया की सबसे पुरानी एसोसिएशन है। 128 साल पुरानी एसोसिएशन है और इसमें कपड़े के लगभग 27,000 से ऊपर व्यापारी व्यापार करते हैं। और चांदनी चौक, ओखला, नेहरू पैलेस और टैंक रोड, गांधीनगर भी हमारे व्यापारी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लाजपत नगर, मतलब जहाँ भी कपड़े का होलसेल व्यापार होता है वो सभी व्यापारी हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हमारा इतिहास महात्मा गांधी ने जब कपड़े की होली चलाई थी, एसोसिएशन में आए थे, जब से जुड़ा हुआ है। हमारे एसोसिएशन में विभिन्न राजनेता, केंद्रीय मंत्री और सभी लोग आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। हमारा आर्बिट्रेशन हिंदुस्तान में सबसे पुराना आर्बिट्रेशन है, जिसके अंदर हम व्यापारियों का फैसला, आपस का जो भी विवाद होता है वो बैठकर हम आर्बिट्रेशन एक्ट के अनुसार हमारे व्यापारी व्यक्ति ही जो हम नियुक्त करते हैं पंच के रूप में, उससे करवाते हैं। आज व्यापारी जो हमारा व्यापार मुगल कालीन व्यापार चांदनी चौक में चल रहा था, इस चांदनी चौक जो है, चांदनी चौक जिसको चांदनी चौक कहते हैं, घंटाघर चांदनी चौक, ये एरिया जो है पहले मुगल कालीन में यहाँ पर जो है छोटे छोटे व्यापारी के रूप में बाहर बड़ लगा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये मार्केट का विस्तार होता चला गया। आज हमारे कपड़े के लगभग 64 मार्केटें हमारी चांदनी चौक के अंदर है जो कपड़े का होलसेल व्यापार करती है। वैसे पुरानी दिल्ली की स्थिति भी मैं आपको तो अवगत है सारी बातें। लगभग 2 लाख से ऊपर व्यापारी हमारे ओल्ड सिटी के अंदर है। जो व्यापारियों को कोई भी किसी भी तरीके की दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और हालत ये है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी के रूप में हो, चाहे हाउस टैक्स के रूप में हो, चाहे टैक्सेस के अंदर जो है 100 से ज्यादा टैक्सेस जो व्यापारियों के ऊपर लगे हुए हैं। जो चीज दिखाई देती है गाय है, व्यापारी एक गाय है, उसको जैसे चाहे उसको धो लो, जैसे चाहे उसे मारो, जैसे चाहे पीटो, गाय बनी हुई है व्यापारी को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज मैं अपने चांदनी चौक की पहली समस्या आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो हमारा जीएसटी से बाद में
जिस तरीके से जीएसटी कपड़े पे आया, व्यापारी हमारा सारा परेशान है। जो हमारे मोदी जी पहले ये कहते थे कि व्यापार के अंदर जो है कम से कम पेपर वर्क हो, अब पेपर वर्क की स्थिति ये हो गई है कि पेपर वर्क ही सब कुछ हो गया है। सारे दिन व्यापारी जो है अकाउंटेंट और पेपरों के बीच में लगा रहता है। 10 तारीख आती है तो जीएसटी की जरूरत होती है, 20 तारीख आती है तो जीएसटी की जरूरत होती है, मतलब पूरे महीने जीएसटी के काम में लगा रहता है। एक बिल की भी गलती होती है तो व्यापारी के ऊपर मतलब दुनिया भर के जुर्माने लग जाते हैं। नोटबंदी हुई, व्यापारियों ने फिर भी गवर्नमेंट का साथ दिया। जीएसटी आई, जीएसटी भी कबूल करी, पर स्थिति अभी ये आ गई है हमारे चांदनी चौक के अंदर लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी गई है। लोडिंग अनलोडिंग बंद ये कर दी गई है कि हमारा व्यापारी सवेरे 9 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद अपना माल निकाल पाएगा, अपना माल ला पाएगा और अपना माल ले जा पाएगा। उसके बीच में हम कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की यातायात की सुविधा नहीं है। हमारा सिर्फ रिक्शा के जरिए जो भी कोई आदमी आएगा, हमारे चांदनी चौक को जेल की तरह बना के रख दिया है। आप लाल किले के सामने जाइए, चारों तरफ से उन्होंने कवर कर दिया है, सिर्फ पैदल आदमी ही उसके अंदर एंटर ही हो सकता है। फतेहपुरी बिल्कुल बैन कर रखा है, कोई जाने आने की कोई सुविधा नहीं है। व्यापार करे तो करे कैसे? हमने तो गवर्नमेंट से डीसी से मुलाकात हुई, डीएम से मुलाकात हुई, हमने अपना सारा पक्ष रखा, पर कोई ना तो डीएम ने कोई हमारी सुनवाई करी। उस मीटिंग के अंदर राकेश यादव जी भी मौजूद थे और मतलब उसका नाम के डीसी के मीटिंग में भी मतलब राकेश यादव जी हमारे उद्योग मंडल के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, हर चीज में बहुत अच्छी तरीके से ये व्यापारियों का प्रतिनिधित्व रखते हैं। कोई सुनवाई नहीं है व्यापारियों की। क्या करे व्यापारी? मतलब व्यापारी ये समझो कि जब से ये 1 हफ्ता 10 दिन से हमने अखबारों को मीडिया के जरिए भी मैंने हर जगह ये बात पहुंचाने का काम करा है, कोई व्यापारी की सुनवाई नहीं करिया। अब जिस तरीके से हाउस टैक्स डबल से ज्यादा कर दिया कमर्शियल, उसके ऊपर एमसीडी कोई सुनने को तैयार नहीं है। वैसे कहते हैं बीजेपी जो है मतलब गवर्नमेंट जो है वो व्यापारियों की गवर्नमेंट है, नगर निगम में यही हालत है, लाइसेंस फीस के अंदर यही हालत है। मतलब तरह तरह के टैक्स जो है एमसीडी हमारे ऊपर लगाए रोज मतलब लग रहे हैं। कोई उसके ऊपर यूजर मतलब कोई चीज हम फेंकते हैं, सर्विस वो एमसीडी करती है। हाउस टैक्स तो लेती है, उसके साथ साथ और हमारे ऊपर दुनिया भर के टैक्स लगाने को तैयार है। मतलब ये सारी समस्या ऐसी हो गई है। हम प्रेस के जरिए भी सारी बातें रखते हैं, आपके माध्यम से भी हम रखना चाहते हैं कि व्यापारियों की ना तो सुनी जाती है। एक व्यापारियों का फोरम बनना चाहिए और अखिल भारतीय लेवल पे फोरम बनना चाहिए जिसके अंदर जो है हम व्यापारियों की बात रखी जाए और व्यापारियों की बात मजबूत तरीके से, जैसे अखिल भारतीय उद्योग मंडल है वो अखिल भारतीय लेवल का वो है, वो भी मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम यही चाहते हैं कि व्यापारियों की बात किस तरीके, अब हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एसोसिएशन 128 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसका प्रतिनिधित्व कोई नई कोर्ट में और एक सर्व व्यापार मंडल का एक सिर्फ एक नागरिक, एक जिसका 150 व्यापारी भी नहीं है, उस संस्था के 150 व्यापारी भी नहीं है, उसको उन्होंने वो कर दिया कि भाई ये जो व्यापारी कह रहा है ये बात ठीक है। वहां पे जो होलसेल व्यापार को बंद करने का सारा प्रोग्राम बना लिया। अब व्यापारी रोड पे आ जाएगा। मजदूर 1 लाख से ऊपर मजदूर है हमारा कपड़ा व्यापारी, जिसमें कर्मचारी है, झल्ली वाला है, रिक्शा वाला है। ये सारा का सारा कहाँ जाएगा जब हमारा व्यापार बंद हो जाएगा? ये सारी चीजें हैं, ये कुछ चीजें मैंने आपके आगे रखी है और हमारे व्यापारी नेता भी बोलेंगे, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं बोलने को तो आप मेरे से 1 घंटे बुलवाएंगे, मैं 2 घंटे बोल लूंगा। और व्यापारियों की समस्या है मैं इतनी रख सकता हूँ कि आप ये कहोगे कि भाई मतलब श्री भगवान जी जो है मतलब मैं व्यापारी हमारा इस समय बहुत परेशान है और व्यापारियों को ज्यादा परेशान गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो जो किसानों की इस समय पोजीशन हो रही है, किसान रोड पे आया हुआ है, इस तरीके से व्यापारियों को भी आना पड़ेगा। निरंजन जी ने भी ये बात 1-2 बार मीटिंगों में कही है और मैं इनकी बात का भी वो समर्थन करता हूँ। अगर व्यापारियों पे ज्यादा अत्याचार करा जाएगा तो व्यापारी रोड पे आएगा, इसमें तो राय नहीं है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है,
यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।